क्या लिखा? एक सेल फोन, तो लिखा लिखा एक सेल फोन, एक सेल फोन, सेल फोन, एक सेल फोन रुपये 1500, रुपये 1500 में खरीद कर 1650 रुपये में बेच दिया गया। कितने में? 1650 रुपये में बेचा गया। क्या बेचा गया? बेचा गया। प्रतिशत लाभ बताइए। प्रतिशत लाभ बताइए। प्रतिशत लाभ बताइए। लगाइए, 1 मिनट टाइम है आपके पास, लगाइए जल्दी। आ गया? चलिए, आई होप आ गया होगा आप लोगों को। चलिए देखिए, पहले तो हम क्या करेंगे, जो देखिए पहले हम सीपी निकालेंगे। सीपी हमारा क्या है भैया? सीपी कितना है? 1500 है। और एसपी कितना है? एसपी कितना है? 1650। अगर भैया कोई वस्तु अगर हम 1500 में खरीद रहे हैं और 1650 में बेचेंगे तो कितने का लाभ होगा? 150। फार्मूला क्या होता है? लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, यानी कि क्रय मूल्य। ठीक, बात समझ में आ रही है? देखिए, अगर कोई वस्तु 150 की कितने 1500 की खरीदे हैं और 1650 की बेच रहे हैं, लाभ कितने का हुआ है? 150 का। 150 गुणे 100 और बटे क्या है? 1500। सीपी कटा, जो 2 जीरो कैंसिल, 15 का 15, 15 में 150, कितना? 10% आ गया। लाभ बराबर कितना? 10%। चलो चलिए देखिए, एक पुस्तक 150 रुपए की खरीदी गई तथा 180 रुपए की बेच दी गई, उस पर लाभ प्रतिशत बताइए। ठीक, ध्यान दीजिए सब। अब बंद हो जाइए, बहुत लिख चुके। एक पुस्तक 150 की खरीदी गई तथा 180 रुपए की बेच दी गई, उस पर लाभ प्रतिशत बताइए। ध्यान दीजिए, जब कोई वस्तु 150 का खरीदे हैं, 150 का खरीदे हैं, बेचे कितने में है? 180 में। तो हम एसपी में से सीपी घटा लेते हैं। ध्यान दीजिए, एसपी में से सीपी हम घटा लेंगे। एसपी में से हम सीपी घटा लेंगे। 150 घटाएंगे तो कितना आएगा? 30। कितना आएगा? 30 गुणे 100 बटे 150। 0 कैंसिल, 3 का 3, 3 बचे 3, 5 दूनी कितना भैया? 20%। कितना है? 20%। देखिए, कह रहा किसी ₹80 की वस्तु को ₹100 में बेचने पर प्रतिशत लाभ होगा। ध्यान दीजिए, अब कह रहा अगर ये 80 रुपए की वस्तु है और 100 रुपए में बेची जा रही है, लाभ कितना होगा? लाभ कितना होगा? 20। 20 गुणे 100 बटे 80। 20 का 20, 20 चौके 80, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, कितना? 25% का क्या होगा? क्या होगा? लाभ। ठीक, कोई दिक्कत?
किसी वस्तु को 480 रुपये बेचने पर 480 रुपये में बेचने पर हटा दिया है में बेचने पर 20% की हानि होती है, उसे कितने में बेचा जाए कि 30% का लाभ हो। ध्यान दीजिए, अगर कोई वस्तु 480 रुपये में बेची जा रही, कितने का हानि हो रहा है? कितने का हानि? 480 में बेची जा रही है तो कितने का हानि हो रही है? 20 का। तो कितना हो जाएगा? 80। हाँ, और लाभ लेना है तो कितने का? 130। ध्यान दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 8 का 8, 8 छंग 48, 13 छक 78, 780 रुपये दिया है ऑप्शन में। 780 रुपया लिख लीजिए। समझ में आ रहा है ना? देखिए क्या कर रहा है। यदि राम ₹500 की किसी वस्तु को श्याम को 20% लाभ पर, श्याम मोहन को 10% लाभ पर बेचता है तो मोहन का क्रय मूल्य क्या है? ध्यान दीजिए, 3 व्यक्ति हैं। देखिए, एक मोहन है, ध्यान दीजिए, एक मोहन है और एक श्याम है। कौन है भैया? एक श्याम है और एक कौन है? एक राम है। चलिए, एक राम भी है। हो गया? ध्यान दीजिए, राम जो है इसको कितने पे दिया? 500। ये कितने का खरीदा ये नहीं पता है। राम 500 रुपये की किसी वस्तु को श्याम को 20%, ये राम जो है ये कितने में खरीदा है? 20% श्याम खरीदा है। और श्याम जो बेचा है किसको बेचा है? मोहन को। 10% के लाभ पर एरो ऊपर रखेंगे हमेशा, ठीक है। अब ये 500 का तो है, ये है, ठीक, कोई दिक्कत यहाँ पे? ध्यान दीजिए, अब सीधा बेचते चले जाइए। 500 गुणे कितना भैया? 120 गुणे 110 बटे, देखिए बटे कितना? 100 और गुणे 100, क्योंकि 2% थे, ठीक, 2% थे, इसलिए 2। देखिए 2 0 2 0 कैंसिल, 2 0 2 0 कैंसिल। 12 पंचे 60, 11 छक्का 66, 660 रुपये। कितना? 660। चलिए देखिए इधर, एक कार को ₹45,000 में बेचने पर 10% की हानि होती है। 10% की हानि होती है। कार का क्रय मूल्य बताइए। कार का क्रय मूल्य, ठीक। ऐसे क्या करिए, डायरेक्ट बेच दीजिए। कितने पे? देखिए 45,000 का खरीदे हैं, बेचे हैं कितने का? 45,000 का। तो 10% की हानि हो रही। कितने की? 10% की हानि हो रही कार का क्रय मूल्य, ठीक। यहाँ देखिए, यहाँ पे हानि हो रही है। हमेशा हानि और लाभ कितने पे होता है? 100% पे, ठीक। 10% की हानि हो रही है तो कितना हो जाएगा? 90। तो यहाँ पे रख दीजिए 90। कितना? 90 डायरेक्ट, ठीक। देखिए 0 0 कैंसिल, 9 का 9 9 बचे, रख देंगे कितना? 50,000 का था। कितने का था कार? 50,000 का था कार का। देखिए ये क्वेश्चन, एक घड़ी को 440 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है। होती है घड़ी का क्रय मूल्य बताइए, ठीक। ध्यान दीजिए, एक घड़ी को, ध्यान दीजिए, 440 रुपए में बेचने पर 10% की लाभ होता है। देखिए 440 गुणे 100 और बटे 110, कितना? 0 से 0 कैंसिल, 11 का 11, 11 चौके कितना आया? कितना आया भैया? 400। कितना? घड़ी का क्रय मूल्य कितना है? कितना? 400।
देखिए आज हम लोग 3 टाइप तक पढ़े हैं। कितना टाइप तक? 3 टाइप तक पढ़े हैं। कल हम नेक्स्ट टाइप 4 टाइप, चौथा टाइप और पांचवा लगभग 6 टाइप तक कल कंप्लीट करेंगे। लगभग 7 से 10 टाइप तक पढ़ाएंगे। इतना ही काम है, इससे ज्यादा कुछ काम नहीं है। ध्यान दीजिए, आवाज मत करिए, एकदम आवाज मत करिए, अच्छा होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, एक घड़ी को जैसे मान लीजिए ऐसा लगभग 3 टाइप आपका हो गया है। ठीक है, चौथा टाइप कल चलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस है। बस 6 से 7 टाइप आप पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा। इससे ज्यादा पढ़ेंगे कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, छुट्टी